Hello everyone, myself Dr. Manvinder here and welcome back to HM Chemistry channel। आज हम बात करने वाले हैं मास्टर कैडर एग्ज़ाम जो 10th को होने वाला है साइंस का, उसके बारे में। एंड आई विल गिव यू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ट्रिक्स, ठीक है, जो डेफिनेटली वर्क करेंगी आपको एग्ज़ाम में 100% सक्सेस दिलाने के लिए। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एंड में प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है वो किसी भी एग्ज़ाम का हो या लाइफ का हो, वो ये है कि बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपको अपने में विश्वास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, एग्ज़ाम में भी आप आके फेलियर ही अपने हाथ में लेके आएंगे। तो इसलिए अपने माइंड को ये सिग्नल देना है कि यू आर दी बेस्ट। आपने जो पढ़ा है, जैसा आपने किया है, इट विल डेफिनेटली वर्क एंड इट विल गिव यू सक्सेस, राइट। ये नहीं कहना कि मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने ये नहीं पढ़ा। अगर सपोज करो कि आपके पास आपने कोई 5 या 7 चैप्टर हैं नहीं पढ़े, तो कोई बात नहीं, बाकी सब तो पढ़ा है ना। तो जो पेपर आएगा वो होल सिलेबस में से आएगा, ये नहीं कि वो 5 या 7 चैप्टर ही आपका फ्यूचर डिसाइड कर देंगे। तो जितना आपने पढ़ा है उस पर फोकस करिए और उसको आपने क्या करना है, रिवाइज करना है। अब देखिए, इस पॉइंट पे जो लास्ट मोमेंट होता है, ये नहीं कि आपको कोई व्हाट्सएप पे भेज रहा है जी ये पढ़ लो, या कोई फेसबुक से आपके पास कुछ नोट्स आ रहे हैं जी ये पढ़ लो, ये पेपर में आएंगे। नहीं, किसी को नहीं पता पेपर क्या आना है। अपने माइंड को स्टेबल रखिए। आपने क्या करना है, जो भी आपने अपनी नोटबुक बनाई है या जो नोट्स हैं उनमें से आपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस या शॉर्ट ट्रिक्स जो भी आपके पास हैं उसको रिवाइज करना है आपने, राइट। एक दिन है आपके पास, आप उसको रिलैक्स होके उसको रिवाइज करिए, ठीक है। और रिवाइज कैसे करना है, बिल्कुल एक एनवायरनमेंट जो शांत है आपके पास, कोई कोना घर का ढूंढ लीजिए, वहां पे बैठ के आपने अच्छे से इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूं वो ये है कि आपने फ़ायदा उठाना है कि हमारे पास इस पैटर्न में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब वो कैसे फ़ायदा उठाओगे आप, देखिए ऑप्शन आएंगे A B C D। तो अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन नहीं आता, ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके जी कोई भी टिक मार के आ जाओ, नो, ठीक है। या फिर कई बच्चे क्या करते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, है ना, कि जो आ गया जी उस पर हम टिक मार के आ जाएंगे। नो, ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, डिस्कार्ड मेथड अप्रोच अपनानी है। अब वो अप्रोच क्या है जी, देखिए मैं बताती हूँ आपको। आपने अपने क्वेश्चन रीड करने के बाद ऑप्शंस को देखना है। आपने डिस्कार्ड कर देने हैं 2 ऑप्शन जो आपको लगता है कि नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देखते जाइए कि ये इसके साथ रिलेटेड नहीं है, काटा, ये तो हो नहीं सकता। दूसरा देखिए, ये भी नहीं है। अब फाइनली आपके पास है 2 ऑप्शन जिसमें से आंसर आपका राइट हो सकता है। उसमें से आप एक टिक कर दीजिए जो आपके माइंड आपको बोल रहा है कि हाँ जी ये क्वेश्चन सही हो सकता है, राइट। तो उसमें से आपके पास प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है कि आप 1 मार्क्स वहाँ से तुक्के से भी गेन कर सकते हो। ये नहीं कि आंखें बंद करके कोई भी टिक मार के आ जाना है, ठीक है जी। ये अप्रोच आपने डेफिनेटली पेपर में अपनानी है और इट विल डेफिनेटली लीड टू यू सक्सेस। डेफिनेटली आप इससे कुछ ना कुछ मार्क्स गेन कर पाएंगे। और एक चीज़ और जो आपने ध्यान रखना है, ये नहीं सोचना आपने कि मेरे को मान लो साइंस का पेपर देने जा रहे हो तो केमिस्ट्री आती है जी, मैंने बॉटनी जोलॉजी नहीं पढ़ी, या जोलॉजी पढ़ ली जी, मैंने ये 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़े। ये माइंड से आप निकाल दो। नोबडी इज़ 100% परफेक्ट। 3 सब्जेक्ट हैं, साइंस के लिए ज़्यादा बर्डन है माइंड पे हमारे। तो आपने क्या करना है, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी है उस सब्जेक्ट को अच्छे से ध्यान से बैठ के रिवाइज करिए। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना आपने, ठीक है। जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट या शॉर्टकट्स रीड करिए। जो पार्ट नहीं पढ़ा उसको लीव कर दीजिए, नया कुछ नहीं पढ़ना अब आपने, ठीक है। और ये चीज़ मेरी मान के चलिए कि कोई भी बच्चा 3 के 3 सब्जेक्ट 100% नहीं करेगा। तो इसके लिए हमारे पास जो साइंस की मेरिट रहती है वो हमेशा हमारे पास साइंस की मेरिट कम होती है। जैसे पिछली बार 71 या 72 था क्लियरिंग मार्क्स, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, जो पढ़ा है उस पर फोकस करिए। लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि आपने बिल्कुल माइंड रिलैक्स करके, ठीक है, जल्दी सो जाना है, ठीक है। ये सोच के कि हाँ जी जो मैंने पढ़ा है, जो किया है, डेफिनेटली वो पेपर में वर्क करेगा। आपको सब आता होगा, रिलैक्स हो जाइए आप, ठीक है। और टाइम पे सोना है, ये नहीं कि एक ही दिन में जी मैं तो आज सारा कुछ ही पढ़ दूंगा, ये नोट्स भी पढ़ लेने हैं, ये भी पढ़ लेने हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। एक दिन में आप कुछ नहीं कर पाओगे, अपने माइंड को फालतू में स्ट्रेस दोगे। और अगर आप रात के 3-3, 4-4 बजे तक बैठे हो पेपर से एक दिन पहले भी, तो वो आपके माइंड में
इफेक्टिवनेस को कम कर देगा। और अगर आप स्लीपी ब्रेन से जाते हो पेपर में, आप 100% अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, अच्छा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल रिलैक्स होके 9-10 बजे आपने सो जाना है खाना खा के, और सुबह उठ के अगर हो सकता है तो रिवाइज करिए, नहीं तो जितना आपने पढ़ा है इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, डेफिनेटली सक्सेस आपके जो है हाथ में होगी। और बिल्कुल अपने रिलैक्स शांत मन से अपने आप पे बिलीव करके पेपर को अटेम्प्ट करना है। एंड आई विल विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, और डेफिनेटली कमेंट में मेरे को बताना है कि पेपर कैसा हुआ। तब तक के लिए बाय बाय।